हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में विशेषण के बारे में पढ़ा। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बची हुई है इसमें हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरफ है विशेषस्य, एक तरफ है विशेषण, एग्जाम में पूछे जाते हैं। गन्ना का गन्य, गृहस्थ का गृहस्थ, गुस्सा का गुस्सैल, ग्रहण का गृहा। नेक्स्ट है गर्व का गर्वीला, गृहस्थ का गृहस्थ, ग्रहण का गृह या गृहित, ग्राम का ग्राम्य, गुण का गुणी या गुणत्व गुणवान, गुण का गुणी या गुणवान, घमंड का घमंडी, घात का घातक, घर का घरेलू, घृणा का घृणित। नेक्स्ट है घनिष्ठता का घनिष्ठ, घाव का घायल, घास का घसियार, चार का चौथा, चित्र का चित्रित या चितेरा, चौमास का चौमासा, चिंता का चिंतनीय या चिंत्य या चिंतित होगा, चाचा का चचेरा, चिन्ह का चिन्हित, चाचा का चर्चित, चरित्र का चरित्रिक, चंचल का चंचलता, चेष्टा का चेष्टित, कर्क का क्रकित, चथ्रू का चश्रुषा, चंद्र का चंद्रा, चंपा का चंपाई, छल का छलिया, छवि का छबिनी, जल का जल्य, जटा का जटीला, जनपद का जनपदीय, जंगल का जंगली, जोश का जोशीला, जोड़ना का जोड़, ज्योतिष का ज्योतिषी, जादू का जादूगर, जागरण का जागृत और जागृत। नेक्स्ट है जाति का जातीय, जवाब का जवानी, जहर का जहरीला, झगड़ा का झगड़ालू। नेक्स्ट है टकसाल का टकसाली, टिकना का टिकाऊ, ठंड का ठंडा, ठंड का ठंडा। नेक्स्ट है डाक का डाकिया डाकिए, डोरा का डोरिया, तंत्र का तंत्रिकी तांत्रिकी, तर्क का तार्किक, तस्कर का तस्कृत। नेक्स्ट है तेज का तेजस्वी, तल्लू का या तालू का तालव्य, तांबुल का तंबोली, तट का तट्य, तपस्या का तपस्वी। तीखापन का तीखा, त्याग का त्यागी या त्याज्य, ताप का ताप, तंद्रा का तंद्रित, त्रिपित का तृप्त। नेक्स्ट थान का थकित या थका, दत्त का दंत्य, दिन का दैनिक, दर्शन का दर्शनीय, देश का देशीय या देशी, दंड का दंडनीय, दान का दानी, दर्द का दर्दनाक, देव का दैविक या देव्य, दंपति का दंपत्य। नेक्स्ट दया का दयालु, दूत का दौत, दगा का दगाबाज, दाह का दगद। नेक्स्ट है दया का दयामय, दुनिया का दुनिया यावी, दशरथ का
दशरथी, धन का धनी या धनवान, धंतु का धंधुला, धूप का धूमिल, निंदा का निंदनीय, नरक का नारकीय, नाव का नाविक, नाटक का नाटकीय, नीति का नैतिक, नमक का नमकीन। एक तरफ विशेषस्य एक तरफ विशेषण। निशा का नैश, नगर का नगरीय, निषेध का निशिष्ट निषिद्ध, निषेध का निषिद्ध, नियम का नियमति, निश्चय का निश्चित, निष्ठा का निष्ठान या निष्ठावान, निष्कासन का निष्कासित, निर्माण का निर्मित, नियुक्ति का नियुक्त, निसर्ग का नैसर्गिक, नाश का नाशवान, निपुणता का निपुण, न्याय का न्यायी या न्यायिक, नियोजन का नियोजित, नीच का निजी, निष्ठा का नैष्ठिक, पुस्तक का पुस्तकीय, पृथ्वी का पार्थिक, प्रकृति का प्राकृतिक, पूजा का पूजनीय या पूज्य, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित, प्रातःकाल का प्रातःकालीन, पतन का पतित, पुरातत्व का पुरातात्विक, पानी का पेय, परिभाषा का परिभाषित, पर्वत का पर्वतीय, परलोक का परलौकिक, पहाड़ का पहाड़ी, प्रथम का प्राथमिक, पथ का पाथ्य, प्रमाण का प्रमाणीय प्रमाण्य है प्रमाणमय, पक्ष का पाक्षिक, पुरुष का पौरुष्य, प्रांत का प्रांतीय, प्रदेश का प्रादेशिक, प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित, पराजय का पराजित, पूर्व का पूर्वी, पिता का पैतृक, परिवार का पारिवारिक, प्रस्ताव का प्रस्तावित, पालक का पालवित, पुराण का पौराणिक। नेक्स्ट है पाठ का पाठ्य। नेक्स्ट है ये विशेष्य और विशेषण। पुष्प का पुष्पित, परीक्षा का परीक्षित, प्रमाण का प्रमाणित, प्रसंग का प्रासंगिक, पाठक का पाठकीय, प्रतीक्षा का प्रतीक्षित, प्रच्य का प्राच्य, परिचय का परिचित, पुष्टि का पौष्टिक, पशु का पाश्विक, पाप का पापी, पाक का पांक का पांकिल, पाचन का पाचक, प्यास का प्यासा, प्रेषण का प्रेषित, परस्पर का पारस्परिक, पीड़ा का पीड़ित, पठन का पाठनीय, प्रार्थना का प्रार्थनीय, पश्चिम का पाश्चात्य या पश्चिमी, पुंगुता का पुंगु, प्रशंसा का प्रशंसनीय, परिवर्तन का परिवर्तन, परिवर्तन का परिवर्तित, ठीक है, परिवर्तित होगा। पृथ्वी का पृथ्युल, प्रमाण का प्राणत, प्रार्थना का प्रार्थित, पान का पेय, प्रेम का प्रेमी, फेन का फेनिल, फल का फलित, फल का फसली, फल्गुन का फल्गुनी, फल का फलप्रद, बुध का बौद्ध, बर्फ का बर्फीला, बाजार का बाजारू, बल का बलिष्ठ,
नेक्स्ट, बालक का बालकीय, बौद्ध का बौद्धिक, बछूर बभूछा का बभूछित, बुलंदी का बुलंद, व्यह का व्यहता, भीम का भैम या भौमिक, भोजन का भोज्य, भाव का भौमिक। नेक्स्ट है विशेष्य और विशेषण, भ्रम का भ्रमित या भ्रमक, भूत का भौतिक, भूषण का भूषित, भय का भयानक, भीख का भिखारी, भगवत का भगवत, भाषा का भाष्य या भाषिक, भारत का भारतीय, भूगोल का भौगोलिक, मामा का ममेरा, मृत्यु का मृत्यु, मृत्यु का मृत्यु, भूल का मौलिक, मूल का मौलिक, मूर्छा का मूर्छित, मर्म का मार्मिक, मधुरै का मधुर, मेघा का मेघावी, मनीषा का मनीषी, मांस का मंसाल, मास का मासिक, मंगल का मांगलिक, माल का मालदार, माता का मातृक, मानस का मानसिक, मन का मानसवी, मन का मानसिक, मैल का मैला। नेक्स्ट है माया का मायावी, मनु का मानव, मोह का मोह मोह मुग्ध, मन का मान्य। नेक्स्ट है मगध का मगधी, मथुरा का मथुर, माथुर, ठीक है, मथुरा का माथुर, मिथिला का मैथिल, मध्यम का माध्यमिक, मुख का मुखुर या मौखिक, मजहब का मजहबी, मल का मालिन, मर्द का मर्दाना, मधु का मधुर, मात्रा का मात्रिक मैत्रिक, मृदु का मृदुल, महा का महावीर, मजा का मजेदार, मानव का मानवीय, मैसा का मैसेरा। नेक्स्ट है विशेष्य और विशेषण, यज्ञ का यागिक, यश का यस्वी, यदु का यादव, योग का यौगिक या योगी, यात्रा का यात्री, रोग का रोगी, रसायन का रासायनिक, रंग का रंगीन, रोमांच का रोमांचित, रोमांच का रोमांचक, राक्षस का राक्षसी, राष्ट्र का राष्ट्रीय, रोम का रोमिल, रस का रसीला या रसिक, राजनीति का राजनीतिक, रुद्र का रौद्र, रोज का रोजाना, रेत का रेतीला, रमण का रमणीय, रक्त का रक्तिम, रथ का रथी। नेक्स्ट है रसीद का रसीदी, रोज का रोजाना, राह का राही, रूप का रूपावन, रुचि का रुचिर। नेक्स्ट है रसीद का रसीदी, रंग का रंगा रंगीला, रोब का रोबीला, लखनऊ का लखनवी, लोक का लौकिक, लाठी का लैठ, लघु का लाघव, लेख का लिखित, लक्षण का लाछनी।
लक्षण का लाक्षणिक, लोभ का लोभी या लुब्ध, लोहा का लो, लड़ना का लड़ाकू। नेक्स्ट, लज्जा का लज्जित या लज्जुल, लाज का लज्जित लज्जुल, लाभ का लभ या लब्ध, लकड़ी का लकड़हारा, वेद का वैदिक, विष्णु का वैष्णव। नेक्स्ट है विशेषस्य और विशेषण। विज्ञान का वैज्ञानिक, विकास का विकसित, वर्ष का वार्षिक, वाद का वादी, विपत्ति का विपन्न, विपद का विपन्न, व्यक्ति का वैक्तिक, व्याम का व्यास, व्यास का व्यासिक, वेतन का वैतनिक, वीरह का विरही, विवाह का वैवाहिक, वन का वन्य, विवेक का विवेकी। नेक्स्ट है विषय का विषय, विषयी, वायु का वायव्य या वाव्य, व्यवहार का व्यापार का व्यापारिक, विस्मय का विस्मित, वर्ण का वर्णीय या वर्णित, वास्तव का वास्तविक। विश्वास का विवसनीय या विवस्त, विद्वान का वैदुष्य, विधा का विद्या का विद्वान, व्याख्या का व्याख्य, विकार का विकारी या विकृत, विवाद का विवादी, वंदना का वंदनीय या वध हो गया, विलास का विलासी, विभाजन का विभिक्त या विभाजित, विचार का वैचारिक, व्यवहार का व्यवहारिक, विवाद का विवादी या विद्या, वत्स का वत्सल, विनय का विनित या विनय, विगलन का विगलित। नेक्स्ट है विधान का वैधानिक या विहित, विस्तार का विस्तृत, विमान का विमानिक, विजय का विजय या विजेता, वंश का वंशनीय या वंशीय, विधि का वैध, विशेष का विशिष्ट, विकल्प का वैकल्पिक। ये है वर्ण का, ये वर्ण है वर्ण का वर्णित। नेक्स्ट है विशेषस्य और विशेषण। वस्तु का वास्तविक, विकास का विकसित, व्यक्ति का वैयक्तिक, संपादक का संपादकीय, संकेत का सांकेतिक, संदेश का संदिग्ध, श्रुति का श्रुतीय, सिंधु का सैंधव्य, सिद्धांत का सैद्धांतिक, स्वास्थ्य का स्वस्थ, संक्षेप का संक्षिप्त, समय का सामयिक, साहित्य का साहित्यिक, समास का समासिक, सुगंध का सुगंधित, स्त्री का स्त्रैण, सभा का सभ्य, सप्ताह का साप्ताहिक, संप्रदाय का सांप्रदायिक। नेक्स्ट है सुख का सुखी, समुदाय का सामुदायिक, स्वभाव का स्वाभाविक, संसार का संसारिक, समाज का सामाजिक, स्वप्न का स्वप्निल, स्वर्ण का स्वर्णीय, संकल्प का संकल्पित। संदेश, संदेश का संदेश, स्वदेशी या एक सेकेंड, स्वदेशी, सागर का सागरीय, सुर का सुरीला,
स्वाद का स्वादुल। नेक्स्ट, साहस का साहसिक, समुद्र का समुद्रिक या समुद्री। सम्मान का सम्मानित, सेना का सुनिहाला सुनिहाला। संचय का संचित, सूर्य का सौर्य, संस्कृति का सांस्कृतिक, स्वर्ग का स्वर्गिक, संभावना संभाषण का संभाष्य। सूचना का सूचित, संख्या का सांख्यिकी, संकल्प का संकल्पित। नेक्स्ट है विशेषस्य और विशेषण। संबंध का संबंधी या संबुद्ध, संक्षेप का संक्षिप्त, स्वर्ण का स्वर्णिम, समर का सामरिक, सागर का सागरीय, संयोग का संयुक्त, स्थान का स्थानिक या स्थानीय, संदेह का संदिग्ध, संताप का संतृप्त, संतृप्त का संतृप्त या सतप समाप्त। ये है, ठीक है, समाप्त। और नेक्स्ट है संख्या का संख्य, शास्त्र का शास्त्रीय, शिक्षा का शैक्षिक या शैक्षिक, श्याम का श्यामल, शोषण का शोषित, शक्ति का शक्ति शक्तिशाली, शिव का शैव, शासन का शासित या शासक, शाका का शाकित, शौक का शौकीन, शरीर का शारीरिक, शरद का श्राद्ध, शरण का शरणगत, शोक का शोककुल, शाप का शापित, शांति का शांत, श्रृंगार का श्रृंगिक, श्रद्धा का श्रद्धालु श्रद्धेय, क्षण का क्षणिक, क्षमा का क्षम्य, क्षोभ का क्षुब्ध, क्षार का क्षार्य, क्षय का क्षीय या क्षीय, क्षेत्र का क्षेत्रीय, हिंसा का हिंसिक, हंसी का हसौड़, हर्ष का हर्षित, हवा का हवाई, हिम का हैम, हठ का हठी, हृदय का हार्दिक, हल का हलंत, त्रास का त्रस्त, त्रुटि का त्रुठित, ज्ञान का ज्ञानी, ज्ञात का ज्ञातव्य, ज्ञात का ज्ञातव्य और ज्ञान का ज्ञानी। हम लोगों ने जो जितने विशेषण के विशेषण शब्द थे सारे पढ़ लिए। अब जो है इसके जो विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसके एमसीक्यूज बनाएंगे और याद करेंगे, उतना काफी है। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, विशेषण शब्द जिस संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषस्य कहते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या बोल रहा है व्याख्या में, विशेषण शब्द जिसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषस्य कहते हैं। याद हो गया। महान का उत्तरावस्था होगा, महान का उत्तराव्यवस्था होगा, क्या होगा, महांतर। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा है, फिर भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। महान का उत्तराव्यवस्था महांतर है। नेक्स्ट, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, तो गुणवाचक विशेषण में आता है। कौन सा शब्द, प्राचीन। ये देखिए, प्राचीन शब्द विशेषण में गुणवाचक काल के विशेषण के अंतर्गत आता है। गुरु का उत्तरावस्था होगा गुरुत्तम, गुरु का उत्तरावस्था गुरुत्तम होगा तथा उसका उत्तरावस्था गुरुत्तर होगा।
अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासी। अभ्यास शब्द का विशेषण अभ्यासी या अभ्यास्त। नेक्स्ट है, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। इस वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित अंश अनिश्चित संख्या का विशेषण है। यह दृश्य बहुत सुंदर है। मैं कौन विशेषण में आ रहा है? ये प्रविशेषण में आ रहा है। यह दृश्य बहुत सुंदर है, वाक्य में बहुत शब्द प्रविशेषण, जो सुंदर है वो विशेषण है की विशेषता बता रहा है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। निशा का विशेषण रूप है नैश। व्याख्या देख लीजिए। निशा का विशेषण रूप नैश होता है। जल्ली का विशेष रूप है जल। जल्ली का विशेष रूप है जल। काफी का विशेषण है अनिश्चित परिणामवाचक। काफी शब्द में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। इसके अन्य उदाहरण थोड़ा, थोड़ा सा आदि। भौम का विशेष्य रूप है भूमि। भौम विशेषण शब्द भूमि शब्द से बना है, अतः भौम का विशेष रूप भूमि है। भूमि का एक अन्य विशेषण भौमिक होता है। जैसे काम वैसा दाम में जैसा किस व्याख्यात्मक कोटि का है? ये जो है व्याख्यात्मक विशेषण कोटि का है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा शब्द यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा और ठग है। उपयुक्त वाक्यों में कितने विशेषण है? तो 4 विशेषण है। देख लीजिए, वह, जो, उसके और बड़ा। यहाँ देखिए, दिखा जाएगा इसमें। वह आदमी जो आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। प्रयुक्त वाक्य में वह, जो, आपके, बड़ा, ये सब 4 विशेषण शब्द है। दृष्ट चरित व्यक्ति के संबंध में नहीं रखना चाहिए। दुष्ट चरित व्यक्ति के संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि में किस स्वर्ग में है? ये जो स्वर्ग में है, ये विशेषण के स्वर्ग में है। उपयुक्त वाक्यों में दुष्चरित शब्द व्यवहारिक दृष्टिकोण से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुण बता रहा है कि वो दुष्ट है। उसका लड़का लंबा है। विशेषण का चयन क्या है? लंबा। उसका लड़का लंबा है प्रयुक्त वाक्य में लंबा शब्द विशेषण है, जो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा विशेषण और विशेष्य दोनों। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेषण एवं विशेष्य दोनों का उदाहरण है। पांडु रोग विशेषण के रूप में महाभारत के शासक पांडु के विशेष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। चतुर्थ विद्यार्थी के प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है चतुर। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो प्रयुक्त वाक्य में चतुर शब्द विशेषण है, जो कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्द के विशेषण और विशेष्य नहीं है? इसमें पुलिस की लापरवाही में जो है विशेषण और विशेष्य शब्द नहीं है। उपयुक्त वाक्य में पुलिस की लापरवाही, वाक्य में विशेषण विशेष्य शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन विशेषण है? तो क्रोधी जो है एक विशेषण है। क्रोधी शब्द क्रोध नामक विशेष्य शब्द से बना है। इसे विशेषण बना एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है विद्यार्थी।
मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में मोहन शब्द विशेषण होगा क्योंकि जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि वो अच्छा विद्यार्थी है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है तो ये वह विद्यार्थी है, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं है, किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक विशेषण शब्द नहीं है वो है लंछान, ये जो है विशेषण शब्द हो गया, विशेषण नहीं है तो विशेषण शब्द कौन सा हो गया, लाडला, लापता और लजीला। इसी में हम लोग व्याख्या देखते हैं इसका। लक्षांश शब्द विशेषण नहीं है जबकि अन्य शब्द विशेषण का उदाहरण है। ठीक है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेषण क्या है, हृदय। हृदय शब्द विशेषण होगा क्योंकि उसके साथ उसका विशेषण जुड़ा है। एक विशेषण नहीं है, इसमें जो विशेषण नहीं है वो है गर्भ, ये विशेषण नहीं है। गर्भ शब्द विशेषण है, तो गर्भ शब्द क्या है, विशेषण है जिसका विशेषण गर्वीला है, जिसका विशेषण क्या हो जाएगा, गर्वीला। इंद्रिया का विशेषण शब्द क्या होगा, इंद्रिय। इंद्रिया का क्या हो जाएगा, इंद्रिय। इंद्रिया विशेषण शब्द है, इंद्रिय होगा। एक विशेषण शब्द नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, बहुरूपीय जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। बहुरूपीय को माना है कि यह जो गलत है, मतलब आयोग जो है इसको माना है गलत है। बहुरूपीय अर्थात उसके प्रकार के रूप में धारण करने वाला विशेषण शब्द है। आयोग ने इसे माना है सर, बहुरूपीय को, मगर बहुरूपीय जो है गलत हो जाएगा। भक्त की करुण पुकार सुनकर, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान, वत्सल जो भगवान दयाद्रत हो उठे। वाक्य में विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, इसमें जो बोल रहा है पुकार और भगवान जो है वो शुद्ध है। देख लीजिए, पुकार और भगवान जो विशेषण की दृष्टि से युक्त हैं, पुकार और भगवान। नेक्स्ट है, भोले बालक के करूर डाकू से कठोर हृदय। भोले बालक ने करूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो 4 विशेषण हैं। व्याख्या में देख लेते हैं। भोले, करूर, कठोर, कोमल आदि 4 विशेष शब्द प्रयुक्त हैं, विशेष शब्द प्रयुक्त हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द इसमें नहीं है, वो है वरदान। वरदान विशेषण शब्द नहीं है, ये विशेषण है। ठीक है। एक विशेषण शब्द है वो है महत। महत विशेषण शब्द है जबकि लघुत्ता, लाघव दोनों भाववाचक संख्या है। लघुत्ता और लाघव जो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। महत्व संज्ञा शब्द है और महत्व जो है वो संज्ञा शब्द। ये महत्व जो है संज्ञा शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, वो है अनासिक्त। अनासिक्त जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है, विशेषण है। अनासिक शब्द विशेषण है जिसका विशेषण अनासक्त है। चौथाई शब्द में विशेषण है अपूर्णक बोधक विशेषण। चतुराई शब्द में जो है अपूर्णक बोधक विशेषण है। चौथाई शब्द अपूर्ण बोधक विशेषक संख्यावाचक विशेषण है।
जो गुणवाचक विशेषण पूर्णांक के रूप में नहीं होते हैं उन्हें अपूर्णांक बोधक विशेषण कहते हैं, जैसे आधा, पौना, सवा, ढेर, ढाई। धुंधला शब्द विशेषण में गुणवाचक विशेषण है। धुंधला शब्द गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषस्य है? तो विषाद, विषाद जो क्या है? विशेषस्य है। विषाद शब्द जो है विशेषस्य है। ऐसे पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। शब्द विशेषस्य कौन सा है? अग्नि। अग्नि क्या है? विशेषस्य है। अग्नि विशेषस्य शब्द है जिसका विशेषण अग्नय है। ठीक है। सरीखा शब्द विशेषण का ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। तीसरा शब्द जो है विशेषण कर्मवाचक विशेषण है। तीसरा शब्द जो है कर्मवाचक विशेषण है, जो कि संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद है। जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रम को सूचित करते हैं उन्हें कर्मवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये जो है कर्म के अनुसार आ रहा है, लाइन से आ रहा है, उसीलिए बोला कर्मवाचक विशेषण। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषस्य है? तो पानी जो है विशेषस्य है। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, तो वाक्य में पानी जो है विशेषस्य है। वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह विशेषण है। वह विशेषण है किसका? सर्वनामिक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, प्रस्तुत वाक्य में वह जो है सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषस्य कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है वह प्रख्यात इतिहासकार वह विशेषस्य कहलाता है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है वो विशेषस्य कहलाता है। उदाहरण के लिए सौरभ चौबे सर जो है प्रयुक्त इतिहासकार है। प्रयुक्त पंक्ति में सौरभ के चौबे सर की विशेषता बताई जा रही है कि वह प्रख्यात क्या है? इतिहासकार है। तो सौरभ चौबे सर जो है क्या है? विशेषस्य शब्द है। समझना होता है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है सब चीज। विशेषस्य शब्द जो है बुद्धिमीनता स्त्री है। विशेषस्य शब्द में जो है बुद्धिमित्या क्या है? स्त्री है। बुद्धिमिता स्त्री शब्द विशेषस्य है। उदाहरण की दृष्टि से कौन शब्द विशेषण नहीं है? वह है भय। भय शब्द विशेषण नहीं है बल्कि विशेषस्य है, जिसका विशेषण भाववाचक होगा, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य विशेषण हैं। तो विशेषण कौन सा देख लेते हैं। भयभीत, निर्भीक और भीरू ये विशेषण है, और भय जो है कौन सा है? विशेषस्य है। ठीक है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेषण पद कौन कौन से हैं? ये है घर, आदमी और वस्त्र जो है ये विशेषण शब्द आते हैं। ठीक है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण शब्द क्रमशः घर, आदमी, वस्त्र है, जबकि विशेषण शब्द क्रमशः बड़ा, छोटा और नीला है। ये विशेषण शब्द है। ठीक है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। वो परिणामवाचक विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। प्रस्तुत वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण बहुत का प्रयोग हुआ है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक। नीली साड़ी में गुणवाचक रंग विशेषण है, क्योंकि नीला शब्द हमें साड़ी के रंग का बोध कराती है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी है।
निम्नलिखित में से विशेषस्य विशेषण युग में एक गलत है, वो गलत है सर्व और सुलभ। सही कौन कौन सा है? कर्मनिष्ठ, भव्य, विहील और ताजी रोटी। यहाँ देख लेते हैं। सर्व जो सुलभ के अलावा अन्य सभी विकल्प विशेषस्य और विशेषण सही है। ठीक है, विशेषस्य और विशेषण सही है। कर्म का निष्ठ, अभव का विहिल, ताजी का रोटी। विशेषस्य शब्द का चयन कीजिए। ये पांचवा जो है विशेषण शब्द का चयन कीजिए। उपयुक्त विकल्प में पांचवा शब्द कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण है। विशेष्य पद अग्नि, और अग्नि विशेषस्य शब्द है। अग्नि का विशेषण अग्ने होगा और अनुराग का विशेषण अनुरागी होगा। अपमान का विशेषण अपमानित होगा। याद कर लीजिए। ऋषि संख्या शब्द का विशेषण क्या बनेगा? आर्ष बनेगा, आर्ष। ऋषि संख्या शब्द विशेषण आर्ष होगा। ठीक है। वह श्रेष्ठ उपकार है विशेषस्य में उपासक। वह श्रेष्ठ उपासक है प्रयुक्त वाक्य में उपासक जो है विशेषस्य है। ओके। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त वाक्यों में से कितने विशेषण और विशेषस्य हैं ये पता करना है। तो 4 विशेषण और 2 विशेषस्य है। कैसे ये बताएगा। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। प्रस्तुत वाक्य में भले, महान और उचित, संयमित अर्थात कुल 4 विशेषण। ये जब 4 विशेषण है, भले, महान और उचित और संयमित में 4 विशेषण है। लोग और व्यवहार जो है ये विशेषस्य है। बार बार देखिएगा, वीडियो याद हो जाएगा। वह गाय अधिक दूध देती है। उपयुक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है? दूध की विशेषता बताता है। यह गाय अधिक दूध देती है। प्रयुक्त वाक्य में अधिक शब्द दूध की विशेषता बताता है। यह अनिश्चित परिणामवाचक है। मतलब कितना दूध देती है नहीं पता ना, तो अनिश्चित परिणामवाचक हो गया। विद्वान व्यक्ति पूजनीय होता है। उपयुक्त विशेषण है कौन सा? ये विशेषण है गुणवाचक विशेषण। विद्वान व्यक्ति पूजनीय होता है। प्रयुक्त वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, मतलब विद्वान प्रयुक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? वो है विषाद। विषाद शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद शब्द जो है विशेषण नहीं है। विषाद शब्द विशेषस्य है जिसका विशेषण क्या है? विष्णन है। ठीक है, विष्णन। जो शब्द विशेषण नहीं होता है उसका उल्लेख कीजिए। मानस, ये जो है विशेषण नहीं होता है। जैसे मानस क्या है? विशेषस्य शब्द है, ना कि विशेषण। विशेषण शब्द क्या हो गया? मासिक, ये विशेषण में आता है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ये तुम जो है ये विशेषण नहीं है। तुम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम मध्य पुरुष है का विशेषण है। सभी विशेषण शब्द है, और जो अन्य जो है ये सभी जो है विशेषण शब्द, जैसे काला, आगामी, शांत, ये सब विशेषण शब्द है। लेकिन तुम जो है ये कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। विशेषस्य शब्द इसमें कौन है? लघु। लघु जो है क्या? विशेषस्य शब्द है। लघु विशेषस्य शब्द है, जबकि विशेषण लाघवक है। लाघवक है। विशेषस्य पद है उमा। उमा जो है क्या? विशेषस्य शब्द है। उमा विशेषस्य शब्द है। विशेषण पद है कौन सा पद है? आयात लोचना का। किसका? आयात लोचना क्या है? विशेषण पद है, विशेषण पद है। आयात लोचना विशेषण पद है, जबकि उपासना
उदागर और वंदना जो है विशेषण शब्द है। उपासना, उदागर और वंदना जो है विशेषण शब्द है, जबकि आयात लोचना जो है ये विशेषण शब्द है। ठीक है। रात, रात काली अंधेरी है, विशेषण क्या है? रात। रात क्या है? विशेषण है। रात काली अंधेरी है, प्रयुक्त वाक्य में विशेषण शब्द रात है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। कुसुम का विशेषण है कुसुमित। कुसुम का विशेषण शब्द है कुसुमित, याद करिएगा सबको। कौन सा शब्द विशेषण है? निपट, ये क्या है? विशेषण है। निपट शब्द क्या है? विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ये सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, फिर से पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वह बहुत खाता है, इस भाग में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। उदाहरण के रूप में बहुत जो है शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। निम्नलिखित वाक्य में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है। उस वाक्य को चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का वाक्य का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर ये होगा वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण का प्रयोग इसमें किया गया है, यहाँ दिखाएगा किया गया। ठीक है। इसमें क्या किया गया बताएगा। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, प्रयुक्त वाक्य में नटखट शब्द का प्रयोग जो है गुणवाचक विशेषण है। देख लीजिए, यहाँ जो है ये गुणवाचक इसलिए है क्योंकि नटखट शब्द में जो है गुणवाचक विशेषण है और ये संगीत नहीं सुन रहा है। नेक्स्ट है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है क्या है? गुणवाचक विशेषण है। चंचल शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानस से बना है। मानसिक विशेषण मानस शब्द मूल से बना है। नेक्स्ट है, चारित्रिक और विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा? चरित्र। चारित्रिक विशेषण शब्द चरित्र मूल से बना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? उचित। उचित शब्द गुणवाचक विशेषण है। 3 पूर्णांक बोधक विशेषण संख्यावाचक है। कुछ जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 5वां कर्मवाचक और संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? वो है सुंदर। सुंदर विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बनता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तरावस्था गुणवाचक विशेषण की विशेष्य का प्रयोग किया गया है? वो है परमानंद कक्षा में सबसे होनहार छात्र है। इसमें यह बताया गया है कि परमानंद कक्षा में सबसे होनहार छात्र है। प्रयुक्त वाक्य में उत्तरावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। उत्तरावस्था में 2 से अधिक वाक्यों या वस्तुओं के गुण और दोषों को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इनमें से किसी एक को सबसे अधिक गुण या दोषी बताया गया, जैसे अधिकतम, सबसे अच्छा, सबसे कम और सबसे अधिक। नेक्स्ट है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सूर्य से। सौर्य सूर्य नामक मूल शब्द से निर्मित है। एक अच्छी लड़कियां
है वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? अच्छी। एक अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी जो है, विकारी विशेषण अच्छी है। सुधामय वात्स्यामि तू प्रेमियाई, वाक्य में विशेषस्य जो है उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इसमें बता रहा है सुधामाई वात्स्यामयाई तू प्रेमियाई, वाक्य में ऐसी विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा शब्द विशेषण है? तो घरेलू। उपयुक्त वाक्यों में घरेलू शब्द विशेषण है, जबकि उपार्जन, उपनिवेश तथा चक्षु का विशेषस्य है, जिसका विशेषण क्रमशः उपार्जित और औपनिवेशिक का विशुद्ध होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से विशेषस्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा गलत है? ईर्ष्या, उपेक्षा। ईर्ष्या विशेषण शब्द ईर्ष्यालु होता है। उपयुक्त वाक्य में विशेषस्य विशेषण से दृष्टि से सही सम्मिलित नहीं है। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेषस्य बालक है। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेषस्य शब्द बालक है। निम्न में से विशेषस्य है किताब। किताब शब्द विशेषस्य है, जब जिसका विशेषण किताबी है। दानमोल किस प्रकार का विशेषण है? अपूर्ण बोधक विशेषण है। दानमोल अपूर्ण बोधक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? बनारसी। बनारसी शब्द गुणवाचक स्थान विशेषण का उदाहरण है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा व्यक्ति मर्यादित होता है उसे कहते हैं विशेषण। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होता है उसे कहते हैं विशेषण। वह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण प्रकार है, गुणवाचक विशेषण। चांदी खोटी सी दिखती है, प्रयुक्त वाक्य में खोटी सी शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द जो है विशेषस्य है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, प्रयुक्त वाक्य में विशेषस्य है, पुरानी उसकी विशेषता है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण है कि कोटि का है। किस कोटि का है? तो गुणवाचक कोटि का है। मीठा अमरूद मीठा शब्द गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सात। सात संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। लोभी किसी विधि से निर्मित विशेषण है, संख्या विधि से। लोभी शब्द जो है संख्या विधि से निर्मित विशेषण है। संख्या शब्द लोभा से लोभी शब्द बनता है। विशेषण नहीं है इसमें। राम और लक्ष्मण जो है विशेषण नहीं है। राम और लक्ष्मण विशेषण नहीं है बल्कि विशेषस्य हैं, याद रखिएगा। तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहा है। तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें आंसर नहीं दिया गया है। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इसमें जो है इस वाक्य में समुद्री सांप घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, तीन विशेषण और दो विशेषस्य हैं। समुद्री सांप घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, प्रयुक्त वाक्य में क्रमशः समुद्री और घातक, कीमती अर्थात तीन विशेषण है। सांप और जहर नामक दो विशेषस्य का प्रयोग हुए हैं। वही बहुत और परिविशेषण की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत जो है परिविशेषण की भूमिका निभा रहे हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए अनुकूल थे, इस वाक्य में विशेषस्य है प्राण। प्राण शब्द विशेषस्य की भूमिका निभा रहा है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, जिसमें वह लड़का फूल देकर चला गया। ये क्या है? विशेषण है।
वह लड़का फूल देकर चला गया, वह नामक सर्वनामक विशेषण का प्रयोग किया गया, सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। किसमें? वह में। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, यह है विशेषण का प्रयोग इसमें हुआ है। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। संदिग्ध कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इन वाक्यों में जो है 4 विशेषण और 4 विशेषस्य है। देखिए कैसे। संदिग्ध कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरण को अवैध शिकार करते हैं। प्रयुक्त वाक्य में क्रमशः संदिग्ध और लोभी, राजस्थानी और अवैध जो है 4 शब्द जो है विशेषण है। संदिग्ध, लोभी और राजस्थानी और अवैध, ये 4 विशेषण है। कस्तूरी, शिकारी और हिरणों और शिकार ये विशेषस्य हैं। कस्तूरी, शिकारी, हिरणों और शिकार जो है विशेषस्य शब्द हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण जो है तेज। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, प्रयुक्त वाक्य में तेज शब्द क्रिया विशेषण है। गीला है, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है, गुण शब्द बता रहा है गुणवाचक विशेषण गीला में। नेक्स्ट है, शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? वो है अंतर। अंतर जो है विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है। इसमें अग्नि जो है अग्नि नामक मूल शब्द से विशेषण बना है। शब्दों में विशेषस्य कौन है? आकाश। देखिए कैसे। आकाश शब्द जो है विशेषस्य है, जिसका विशेषण आकाश्य है, ठीक है। और आश्रित का आश्रय नामक मूल शब्द से विशेषण है। दोनों शब्द हैं, कौन सा शब्द है? दोनों समुदायवाचक शब्द है। दोनों को हम लोग बोलते हैं समुदायवाचक शब्द। याद रखना है, दोनों शब्द जो है समुदायवाचक शब्द है, संख्यावाचक के अंतर्गत। शब्दों का विशेषण कौन है? अजित। अजित शब्द जो विशेषण है, यह अजय मूल शब्द से विशेषण है। किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? यह बारिश में बहुत अकेले पेड़ है, यह इस बारिश में बहुत अकेले पड़े, ये जो है परिणामवाचक विशेषण। इसमें देख लेते हैं, जिन क्रिया शब्दों में परिणाम का बोध हो उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ चुके हैं। बारिश बहुत ओले पड़े, बारिश में बहुत ओले पड़े, वो ओले पड़े था, गलती हो गया था। बारिश में बहुत ओले पड़े जो है अधिकतम बोधक परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ओले था वो लिखा हुआ, मिस्टेक हो गई। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मोहिनी तेज दौड़ती है, तेज शब्द जो है रीतिवाचक विशेषण के उदाहरण है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया की रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इतना काफी है। कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, कौन सा? कालवाचक। कभी कभी को क्या बोलते हैं? कालवाचक। कभी कभी एक कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। जिन क्रिया विशेषण शब्द में काल और समय की सूचना प्राप्त हो उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं अन्य शब्द जो है तुरंत, पीछे, परसों, कल, आज, सुबह, दिन भर, रात भर, प्रतिदिन, निरंतर, कभी कभी, सतत, नित्य, अब, जब, तब, पहले, ये सब जो है संकेतवाचक है, संकेत करता है, संकेतिक शब्द है। तुम प्रतिदिन खेलते हो, इस वाक्य में प्रतिदिन निम्न में से क्या विशेषण है? निम्न में से क्या विशेषण है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन शब्द जो है कालवाचक विशेषण का उदाहरण है। अधिक वाक्य में आगे ये तो ऐसे विस्तार बता। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 है। देख लीजिए कौन कौन। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। याद कर लीजिए। अगला है माधवी जो है अत्यंत सुंदर गाती है, इसमें क्रिया विशेषण है। अत्यंत यानी
अधिकता बोधक क्रिया विशेषण परिणाम वाचक विशेषण का शब्द है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है इतना। इतना शब्द तुलनात्मक क्रिया विशेषण परिणामवाचक क्रिया विशेषण का शब्द है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ शब्द जो है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है वाक्य में धड़ाधड़ जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रात में अचानक वर्षा होने लगी में अचानक जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोध करता है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण जो है कालवाचक है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है प्रयुक्त वाक्य में सुबह शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का संकेतक है। केवल अनुमानतः स्वर्थः इन वाक्यों में जो विशेषण है वो है परिणामवाचक विशेषण है। केवल अनुमानतः स्वार्थ सभी शब्द जो है परिणाम क्रिया विशेषण का उदाहरण है। केवल शब्द जो है परिणाम क्रिया विशेषण का एक प्रकार पर्यापित बोधक क्रिया विशेषण या अनुवाद शब्द न्यूनतम बोधक क्रिया विशेषण और स्वार्थ शब्द जो है अधिबोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में विशेषण क्या है? सुंदर। सुंदर शब्द विशेषण है जो कि अर्चना संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द का विशेषण गुण दोष संज्ञा परिणाम आदि को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होती है, सुंदरी और लाल होती है। इस वाक्य में जो विशेषण में कौन सा भेद के अंतर है? प्रविशेषण का। विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। वाक्य में सुंदरी शब्द जो है प्रविशेषण है क्योंकि वह लाल की विशेषता बता रहा है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में जो है कौन सा विशेषण का उदाहरण है? परिणामवाचक का। जिस विशेषण शब्द में किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक या परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे चार, बहुत, थोड़ा, कुछ। नेक्स्ट है किस प्रकार की विशेषण में दो प्राणियों और वस्तु आदि के गुण दोष या विशेषण की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तरावस्था। उत्तरावस्था दो वाक्य या वस्तुओं के दो गुण दोष की तुलना की जाती है और उससे किसी एक को दूसरे से अधिक या बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है उसे उच्च उच्चतर या निम्न निम्नतर या चतुर या अधिक चतुर आदि ये सब किस में आ जाएंगे? उत्तरावस्था में आ जाएंगे। कोई शब्द कौन से विशेषण का बोधक है? सर्वनामिक विशेषण का बोधक है। कोई शब्द में सर्वनामिक विशेषण का बोध होता है। यह वह कुछ कोई ऐसा कैसा जैसा आदि सभी सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। उस वाक्य में चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, ये सर्वनामिक विशेषण बता रहा है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का बोध है। वाक्य में उस शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह किया गया है क्योंकि संज्ञा शब्द घर की विशेषता बता रहा है। अतः यहाँ उस शब्द और सर्वनामिक विशेषण है क्योंकि मेरा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद और उत्तर पुरुष के अंतर्गत मेरा शब्द पूर्णवाचक सर्वनाम के भेद उत्तर पुरुष के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक और निर्वाणवाचक सर्वनाम शब्द को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा आगे लाकर स्वर्णिक विशेषण बताते हैं। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों की संख्या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार, घोड़े, कुछ, हाथी, अनेक, घोड़े। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में क्या है? सर्वनामिक विशेषण। यह सर्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम आप, अपना, अपने, आप शब्द को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संख्या के आगे लाकर संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे वह, यह, ऐसा, कोई, कैसा, जैसा आदि। व्याप्तिक आधार पर सर्वनामिक विशेषण दो भेद होते हैं: मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। गिलास गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में लिखित शब्द विशेषण की भेद के अंतर्गत आता है, परिणामवाचक के अंतर्गत। रेखांकित शब्द जो है परिणामवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्द से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 किलो चीनी दो, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए, मुझे बहुत सारा दूध चाहिए। नेक्स्ट, परिणाम विशेषण दो भेद होते हैं: निश्चित परिणाम विशेषण और अनिश्चित परिणाम विशेषण। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। पर्वतीय शब्द गुणवाचक विशेषण है और यह विशेषण का निर्माण पर्वत विशेषण सबसे हुआ है। कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला। ये क्या है? विशेषण है। चमकीला एक गुणवाचक विशेषण है। यह पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषत प्रकट करने के विकल्प चयन करें। बहुत। इस वाक्य में बहुत शब्द जो है प्रविशेषण है, अर्थात यह विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द को विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आदि सभी सर्वनामिक विशेषण है। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, ये सर्वनामिक विशेषण है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का बोध है। वाक्य में उस शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह किया गया है, जबकि संज्ञा शब्द घर की विशेषता बता रहा है। अतः यहाँ उस शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण है, जबकि मेरा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम विशेषण और उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा को आगे लाकर सर्वनामिक विशेषण बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण है कुछ अनिश्चित संख्या विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों में संख्या सर्वनाम की संख्या बोध हो उसे संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे 4 घोड़े, कुछ, हाथी, अनेक, घोड़े आदि संख्या विशेषण के दो प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्या विशेषण और अनिश्चित संख्या विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह जो है सर्वनामिक विशेषण है। यह सर्वनामिक विशेषण में पुरुषवाचक और निश्चय सर्वनाम आम, अपना, अपने, आप शब्द को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संख्या को आगे लाकर संकेतिक और सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। जैसे वह, यह, वह, ऐसे, कैसे, जैसे आदि। ठीक है, काफी है। गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण की भेद के अंतर क्या है? परिणामवाचक है। रेखांकित शब्द जो है थोड़ा जो है परिणाम विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की मात्रा और नापतोल का बोध हो उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 4 किलो चीनी दो, मुझे बहुत सारे दूध दो। हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो ऐसे प्रश्न बार बार आएंगे तो याद हो जाएगा। मुझे बहुत सारे दूध चाहिए। परिणाम विशेषण में दो भेद होते हैं: निश्चय परिणाम विशेषण और अनिश्चित परिणाम विशेषण। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। पर्वतीय शब्द गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का निर्माण जो है विशेषण से सबसे हुआ है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला। देखिए प्रश्न जो रिपीट होता है, इससे पहले भी हमने पढ़ा था। अब ये देखिए 2018 में पूछा है, चमकीला कौन सा शब्द है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये सब याद करिए, जरूर होगा। यह
यह पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले का चयन कीजिए। बहुत, देखिए बहुत भी पहले भी पूछा था, अभी फिर आया। इस वाक्य में बहुत शब्द जो है प्रविशेषण है, अर्थात वह विशेषण की विशेषता प्रकट करता है। स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्रीण, पढ़े थे हम लोग। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रीण होता है। विशेषण बताएं। क्षव्य, क्षय, क्षय शब्द क्षमा विशेष शब्द से बना है, विशेषण शब्द है। शिक्षा शब्द का विशेषण शैक्षिक और शैक्षिक होगा। भ्रम विशेषण भ्रमित या भ्रामक होगा। फेन शब्द विशेषण फैमिक होगा। यह मानव मेरा भाई, यह मकान मेरा भाई का है, ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। यह शब्द संकेतवाचक विशेषण है। अर्चना अत्यंत सुंदर है, सब प्रश्न से घूम फिर के वापस आते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, प्रविशेषण। जब आपको तैयार कर लीजिएगा सब आसान लगेगा। अत्यंत शब्द प्रविशेषण है क्योंकि वह विशेषण शब्द सुंदर है, विशेषता बता रहा है। इनमें विशेषण शब्द कौन सा है? अनुशासित, अनुशासित जो है विशेषण शब्द है। अनुशासित विशेष शब्द से बना विशेषण शब्द अनुशासित है। बाकी जो है और 100 प्रश्न और बच रहे हैं। 100 प्रश्न के बाद ये जो विशेषण का जो चैप्टर है समाप्त हो जाएगा, तो इसको बार बार पढ़िए, याद हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग का धन्यवाद।